Good morning, class 6. This is your civics chapter number 2. Striving for equality. समानता के लिए प्रयास कर रहे हैं. इस चैप्टर की जो नेम है उसका ये पर्टिकुलर मीनिंग है जो आप लोगों को शायद अब क्लियर हो गया होगा. ठीक है ना. अब देखिए, अब मैं आपको इसका आगे पढ़ाने वाली हूँ. देखिए, इंडिया क्या है. इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हर रोज़ एक नए सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं. ठीक है ना. इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विख्यात है, बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है ना. ह्यूमन लाइफ को लेकर और एनवायरनमेंट को लेकर भी. ठीक है ना. मतलब लास्ट 6 डिकेड्स में जब से हमारा इंडिपेंडेंस हुआ है तब से इंडिया ने कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करी है डिफरेंट फील्ड में. ठीक है ना. इंडिया की जो सोसाइटी है उसमें भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, बहुत ही महान वाले ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कामयाबी भी पाई है. ठीक है. अब उन्होंने कामयाबी किस चीज़ पे, बहुत सारी हमारे देश में ऐसी बुराइयां थी. ठीक है ना. बुराइयां थी जिनको जड़ से उखाड़ फेंका है बहुत सारे महान लोगों ने. लिटरेसी मतलब जो पढ़ने का यहाँ लेवल है जैसे जैसे टाइम के साथ इंक्रीज हुआ है इंडिपेंडेंट के बाद, वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट रहा है. ठीक है ना. उसके बाद यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं वो ये अवेयर करते हैं कि जो भी चैलेंजेस है हमारे कंट्री के वो हमें एक्सेप्ट करने चाहिए और उसे इम्प्रूव करना चाहिए. और उन्होंने क्या किया, इसी वजह से हमारे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाया. ठीक है ना. जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी एनवायरनमेंट बन पाए और हमारे चारों तरफ कंट्री का डेवलपमेंट हो पाए. ठीक है ना. जो प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी मेन आइडियल्स हैं. ठीक है ना. और बहुत सारे क्या है प्रिंसिपल हैं जिनको अडॉप्ट किया गया है हमने डिफरेंट कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है ना. जो क्या कर रहे हैं हमारे कंट्री, हमारी इंडिया की जो सोसाइटी है उसको चारों तरफ डेवलप्ड कर रहे हैं. ठीक है ना. इसके बाद जो आइडियल्स होते हैं, आइडियल्स हमारे कौन कौन, जैसे इक्वालिटी हुआ, लिबर्टी हुआ, फ्रेटर्निटी हुआ, जस्टिस हुआ, इन सब के मीनिंग सामने लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं. मुझे बताने का कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना. ये स्ट्रिक्टली यहाँ पे लॉ के द्वारा क्या किए जाते हैं, फॉलो करवाए जाते हैं. और यहाँ पे कुछ पॉलिसीज भी ऐसी बनती हैं जिसे गवर्नमेंट क्या करती है, फॉलो करती है. स्पेशली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसे फॉलो करवाती है. ठीक है. इस चैप्टर के मैंने टफ वर्ड के ऊपर या साइड में मैंने उसकी मीनिंग मेंशन किया जिससे कि आपको मीनिंग बार बार देखना नहीं पड़े और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो चैप्टर पढ़ने में. ठीक है ना गाइज. चलिए अब हम आगे चलते हैं. देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या देता है हमको, वो हमको इक्वालिटी देता है. मतलब हर किसी को इक्वालिटी देता है और हर कोई अपनी लाइफ क्या जी पाए, अच्छे से जी पाए. ठीक है ना. हर कोई स्टेबल हो पाए, सोशल इकोनॉमिक कल्चरल बैकग्राउंड हर कोई क्या कर पाए, उससे स्टेबल हो पाए. लेकिन कुछ लॉ ऐसे बनाए गए हैं जिससे कि भेदभाव होता है, पक्षपात होता है. ठीक है ना. स्टिल प्रिवेल इन अवर सोसाइटी, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया में पक्षपात या भेदभाव जैसी चीज़ें हैं. लेकिन उस चीज़ों को हमने कोशिश कराई कि जड़ से हम उखाड़ के बाहर फेंक दें. ठीक है ना. अब ये क्या कर, ये जो इनजस्टिस वाली चीज़ें होती, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं, वो क्या करती हैं, जो अनफेयर वाली चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, हमें यहाँ पर हमारी नाक में दम कर देती हैं. ठीक है ना. जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी को जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, खराब हो जाता है. ठीक है ना. मतलब उसका खंडन होता है, उसका मतलब उसको अनफॉलो किया जाता है. ठीक है ना. जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में एक फेयर चेंज, एक बेटर लाइफस्टाइल नहीं आ पाता है. किस वजह से नहीं आ पाता है, डाइवर्सिटी की वजह से नहीं आ पाता है. ठीक है ना. बट जो भी हमारे गुड और बैड पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना, उससे उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं कहाँ पर,
जो भी डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शंस होते हैं हमारे सोसाइटी के, वहां पर मतलब जैसे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को सोसाइटी से बाहर कर रहा है, तो कुछ भी अच्छा होगा या बुरा होगा तो वो दोनों सोसाइटी के सेक्शंस पर क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, हमारी जो कंट्री है वो हमारी फुल ऑफ डाइवर्सिटी है, ये आप सबको पता है। ठीक है ना, हमारे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हमारी जगह है वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वियरिंग क्लॉथ्स पहनते हुए लोग मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फूड हैबिट्स मिल जाएंगी। ये सब कुछ हमारी कंट्री में इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन जो ओपिनियन है, जो एटीट्यूड है, जो थॉट्स है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है ना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे बाहर किसी भी इंसान से मिलते तो हमको क्या लगता है, बहुत ही स्ट्रेंज लगता है, अनफैमिलियर लगता है, मतलब जिसको हम जानते नहीं, जो हमारे परिवार से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, जो कि बिल्कुल अनजान है। ठीक है ना, बल्कि हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम अगर किसी भी ऐसे इंसान से मिलें तो हम उसकी चीज़ों को लेके अंडरस्टूड हो, जिससे कि मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव ओपिनियन नहीं आना चाहिए। ठीक है ना तो क्या होता है, ना तो बहुत ही मतलब सर्टेन प्रेजुडाइज टाइप की चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको ये बुक से इसलिए पढ़ा रही हूँ जिससे कि आप भी लोग बुक से पढ़ें, क्योंकि बेटा अब नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को भी सब्जेक्ट्स, मेरा टाइम टेबल इंक्रीज हो गया, मुझे सब्जेक्ट्स ज़्यादा मिल गए हैं, तो अब नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप लोग भी जल्दी से जल्दी बुक्स परचेज कर लीजिए और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसे आप बुक के थ्रू ही स्टडी करिए। ठीक है ना, अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज का मतलब होता है कि हम जो दूसरे लोगों को जज करते हैं एक नेगेटिव वे से, या फिर जो थिंकिंग हमारी इंफीरियर होती है, मतलब अच्छी थिंकिंग नहीं होती। जैसे मैंने किसी सामने वाले इंसान को देखा, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगी, उसे जज करूँगी, भले ही मैं उसको जानती नहीं, लेकिन मैं उसको जज करूँगी, तो वो चीज़ जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है ना, और ये जो है वो पक्षपात पूर्ण होता है, मतलब प्रेजुडाइज का मीनिंग होता है पक्षपात पूर्ण। ठीक है ना, अब हम आगे स्टडी करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, अब ये चीज़ें जो पक्षपात होता है वो कैसे आ जाता है, जब हम किसी लोगों के रिलीजन के बारे में देखते हैं, किसी के स्किन कलर को लेके जस्टिफाई करते हैं। ठीक है ना, हम ड्रेसिंग सेंस को लेके, फूड, लैंग्वेजेस, इन सब को लेके हम थोड़ी हीन भावना रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं। ठीक है ना, लेकिन ये जो पक्षपात है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हमें इससे अपने आप को प्रिवेंट करके रखना चाहिए, और मतलब हमें इससे दूर रहना चाहिए, और जो भी हमारे आसपास के लोग हैं हमें उनके साथ मिलजुल के प्यार से रहना चाहिए। ये जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है, ये जो नेगेटिव सोच होती है, वो क्या करती है, वो एक अच्छी सोसाइटी को, एक ग्रुप को या एक इंडिविजुअल को क्या नहीं करने देगी, उस पर्टिकुलर सोसाइटी में रहने नहीं देगी, उस पर्टिकुलर रिलीजन में रहने नहीं देगी। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, और नेशनैलिटी में नहीं रहने देगी, रिलीजियस, रेस, इन सारी चीज़ों में नहीं रहे, जिससे क्या होगा, जिससे हमारे लोगों की जो फीलिंग्स हैं वो क्या होगी, हर्ट होंगी। ठीक है ना, और हम क्या करेंगे, जो हमारी एक हार्मोनी होनी चाहिए सोसाइटी में वो हमारी अच्छे तरीके से बन नहीं पाएगी। क्लियर। अब देखिए, स्टीरियोटाइप्स माने क्या होता है, इसका मतलब होता है टकशाली। ठीक है ना, अब देखो मैं आपको ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन में समझाती हूँ। देखो, प्रेजुडाइज और जो प्री कॉन्फिडेंट आइडियाज लीड टू द क्रिएशन ऑफ स्टेरियोटाइप्स। ठीक है ना, मतलब हमारे जो पक्षपात की भावनाएं होती हैं, या हम दूसरों को लेके अच्छा नहीं सोचते हैं, ये सारी जो भावनाएं होती हैं ये क्या करती हैं, ये स्टीरियोटाइप को जन्म देती हैं। ठीक है ना, जैसे हम ये बोलते हैं कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हुआ या इंडिविजुअल हुआ,
ठीक है ना, उसकी जो भी इमेज है। If we generalize all pupil of a particular group into a image, we create a stereoscope। मतलब अगर हम किसी भी जनरलाइज लोग को एक ग्रुप में हम डाल देंगे और उसकी हम एक इमेज बना देंगे, तो वो इमेज क्या करेगी, हमारे स्टीरियोटाइप कहलाएगी। ठीक है ना। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हमारे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि हम दिन बाय दिन सुनते रहते हैं। ठीक है ना, जैसे गर्ल्स क्राई इजीली, लड़कियां बहुत जल्दी रो जाती हैं, और फेयर स्किन वाली लड़कियां जो होती हैं वो ज़्यादा सुंदर लगती हैं, और जो लड़कियां काली होती हैं वो सुंदर नहीं लगती हैं। जो विलेज होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, और जो सिटीज़ होते हैं वहाँ पे बहुत चालाक लोग रहते हैं। ठीक है ना, और जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। इस टाइप की चीज़ें सुना होगा आप लोगों ने, किस टाइप की चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं है, क्योंकि हम किसी के रंग पर, किसी के बिहेवियर पर हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, या किसी के हम इंग्लिश बोलने के ऊपर क्या उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? आपको ऐसा सच में लगता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डेट ऑल थिंग्स आर रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए, जैसे बॉयज़ जो होते हैं वो गेम्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, गर्ल्स जो होती हैं वो घर के कामों में बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। ठीक है ना, स्टेरियोटाइप का मतलब है कि डैमेज करना किसी इम्पैक्ट को, मतलब किसी को अलाउ ना करना। ठीक है ना, किसी इंडिविजुअल को हम उसके वर्क पर या हम उसके कलर पर क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, या फिर हम उसके स्किल्स को इग्नोर कर रहे हैं, और हम उसे यूनिक क्वालिटी नहीं है उसके अंदर, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं। बट वो चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है ना, वास्तव में ऐसा होना ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि जो प्रेजुडाइज है उसको हम ओवरकम कर पाएँ, क्योंकि ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है ना, और ये हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें अपना जो प्रेजुडाइज है वो कम करना चाहिए, हमें टॉलरेंस बढ़ानी चाहिए, हमें रेस्पेक्ट बढ़ाना चाहिए, हमें दूसरों के जो कल्चर्स होते हैं, उनकी जो लैंग्वेजेस, फूड, उन सबको रेस्पेक्ट देना चाहिए, उन सबको भी बेटर तरीके से डेवलप्ड करना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। ठीक है ना, ना ही कि हमें ये करना चाहिए कि हम उनको इंसल्ट करें। ठीक है ना, हमें उनको इंसल्ट वगैरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस देखा होगा आप लोगों ने। समाज और पैसों को लेकर भी हमारे अंदर क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सबने देखा होगा इस चीज़ को। देखिए क्या होता है कि हमारे बहुत सारे रिलीजन होते हैं, कल्चर होते हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ होती हैं। कुछ लोग जैसे सोशल हुआ, इकोनॉमिक डिफरेंसेस हमारे आपस में बीच में आ जाते हैं। जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वहाँ पर सोशल को और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ज़्यादा वैल्यू मिलती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई कॉलोनी है, वहाँ पे एक इंसान का घर बहुत बड़ा बना हुआ और एक इंसान का घर थोड़ा 2 कमरे का ही है, तो क्या होगा, तो लोग उसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं जो लोग पैसे वाले होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है ना, तो यही सारी चीज़ें, इससे हमारी जो सोसाइटी होती है उसमें गैपिंग आती है। जैसे अमीर गरीब हुआ, पढ़ा हुआ अनपढ़ हुआ, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, वो अच्छे कपड़े पहनता है, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती हैं। ठीक है, उनमें आपस में एक मतभेद क्रिएट करती हैं, मतलब एक ऐसी लाइन बन जाती है जिसे हम जान भी नहीं पाते और वो सर्टेन ही हमारे बीच में आ जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। ठीक है क्लास, सो प्लीज़ टेक केयर एंड रीड दिस चैप्टर वेरी डीपली, और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाय।